कश्मीर घाटी हुई चिल्ले कलान के लिए तैयार। करोड़ों रुपए के निवेश धोखाधड़ी मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में 5 स्थानों पर की छापेमारी। जम्मू के 6 जिलों में मददगार रोहिंग्यारों पर बड़ी कार्रवाई। केरल में 115 ताजा कोविड-19 के मामले। सरकार का कहना है कि चिंता करने की जरूरत नहीं। और यूपी कैबिनेट ने लखनऊ के पीजीआई में राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रदेश की, तो जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर शहर में मंगलवार रात का तापमान 0 से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछले रात के 0 से 3.7 डिग्री सेल्सियस नीचे था। अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे रहा, क्योंकि घाटी 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि, जिसे चिल्ले कलान कहते हैं, के लिए तैयार है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम, जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविरों में से एक है, में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बारामूला जिले के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। बात करें काजीकुंड की, तो काजीकुंड में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कोकोनाग शहर में न्यूनतम तापमान 0 से 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं बात करें कुपवाड़ा की, तो कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान 0 से 3.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम कार्यालय ने कश्मीर में अगले कुछ दिनों में आमतौर पर खुश्क मौसम का अनुमान लगाया है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि चिल्ले कलान 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दी की अवधि है, जब इस क्षेत्र में शीतलहर चलती है और तापमान काफी गिर जाता है, जिससे जल निकाय जम जाते हैं, जिसमें यहाँ के प्रसिद्ध डल झील के साथ साथ जल आपूर्ति लाइनें भी शामिल हैं। घाटी के कई हिस्सों में इस अवधि के दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक और अधिकतम होती है और अधिकांश क्षेत्र, विशेष रूप से ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी होती है। उल्लेखनीय है कि चिल्ले कलान 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 31 जनवरी तक रहेगा। वहीं अब बात करें प्रदेश की दूसरी खबर की, तो कश्मीर पुलिस ने करोड़ों रुपए के निवेश धोखाधड़ी की जांच के तहत श्रीनगर में 5 स्थानों पर छापे मारे हैं। जम्मू कश्मीर की साइबर शाखा द्वारा छापे के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दस्तावेज जब्त किए गए। सूचना के अनुसार पुलिस ने कहा कि हिंदी फिल्म से प्रेरित होकर जालसाजों ने करनगर इलाके में क्यूरेटिव सर्वे नाम की एक कंपनी बनाई और निवेश को 2 सप्ताह के भीतर दुगना करने के नाम पर कई लोगों से कम 59 करोड़ रुपए ठग लिए। हालांकि सूचना के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि राशि बढ़ भी सकती है, क्योंकि जांच अभी भी जारी है। शुरुआत में कंपनी ने अपना वादा पूरा किया, जिससे अधिक निवेशक आए और इस योजना को कम से कम 2 लोगों ने, जो कि वहां के ही स्थानीय यूट्यूबर्स बताए जा रहे हैं, उसको बढ़ावा दिया और इसकी लोकप्रियता में इजाफा किया। वहीं अधिकारियों ने कहा कि इसके तुरंत बाद कंपनी के मालिक गायब हो गए और उन्होंने करनगर कार्यालय को भी बंद पाया। वहीं अब बात करें प्रदेश की तीसरी खबर की, तो पुलिस ने जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ सहित जम्मू क्षेत्र के 6 जिलों में रोहिंग्यारों की सहायता प्रणाली पर बड़ी कार्रवाई की और 14 प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज की, जिसमें से सबसे अधिक 7 जम्मू जिले में दर्ज की गई। लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। अवैध प्रवासियों का निर्वासन बाद में शुरू होने की खबर के बीच 7 विवाहित जोड़े सहित 44 अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। ये पहली बार है कि आधार, राशन और मतदान कार्ड आदि का प्रबंध करने, घर देने में मदद करने, जम्मू में रोहिंग्यारों को बसाने की सुविधा देने वालों और साथ ही साथ यहाँ रहने के लिए किराए पर भूखंड और बिजली और पानी के कनेक्शन में सहायता देने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है और ये पुलिस द्वारा जम्मू क्षेत्र के 6 जिलों में एक साथ की गई कार्रवाई है। जम्मू जिले में 7, डोडा में 3 और रामबन, पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ जिले में एक FIR दर्ज की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 44 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कई अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं अब बात करते हैं देश की खबर की, तो केरल में पिछले 24 घंटे में 115 ताजा कोविड-19 संक्रमणों के मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में वायरस के कुल संक्रमित मामले 1749 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह 8 बजे तक देश में सामने आए 142 कोविड मामलों में से 115 केरल में से हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने एक बयान में कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि राज्य वायरस से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि नवंबर में भी कोविड मामलों में वृद्धि हुई थी और इसके बाद उठाए जाने वाले उपायों की रूपरेखा तैयार करने के लिए मंत्री स्तर की बैठक की गई थी। उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उन लोगों के परीक्षण के लिए निर्देश जारी किए गए थे जिनमें लक्षण पाए गए थे। इसके अलावा कोविड परीक्षणों की संख्या बढ़ाई गई और सुरक्षात्मक गियर और दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार पिछले 24 घंटे में केरल से वायरस के कारण कोई मौत नहीं हुई है। संक्रमण का पता चलने के बाद राज्य में पिछले 24 घंटों में ठीक होने वाले, छुट्टी पाने वाले या पलायन करने वाले लोगों की संख्या 112 पर है। इसके साथ केरल में इस श्रेणी के तहत अब तक कुल मामलों की संख्या 68,36,939 हो गई है। वहीं बात करें आज की अंतिम खबर की, तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को लखनऊ के पीजीआई में राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि ये राज्य केंद्र में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। केंद्र में बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों के इलाज के लिए विभिन्न बाल रोग विशेषज्ञ होंगे। ये सुविधा वर्तमान में राज्य के किसी भी संस्थान या मेडिकल कॉलेज में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इस परियोजना पर 199 करोड़ 10,52,000 रुपए की लागत आने का अनुमान है। एसजीपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. धीमान ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 40% आबादी 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों की है। लंबे समय से चली आ रही जरूरत को समझते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक उन्नत बाल चिकित्सक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया गया था, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये थे आज के कुछ विशेष समाचार। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल के कुछ विशेष समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।